नमस्कार। परिकलक गुरुजी के इस प्यारे से YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं रोहित वर्मा और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। ये कक्षा 11वीं का NCERT का कंप्यूटर साइंस का एक टॉपिक होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो युग है, वर्तमान समय जो है वो कंप्यूटर का समय है। आज हर क्षेत्र में कंप्यूटर है। विभिन्न प्रकार के कार्य को हम कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं, चाहे वह काम रेलवे रिजर्वेशन का हो, वीडियो मिक्सिंग का हो, ठीक है, बैंकिंग का हो या कोई भी हो। अगर हम बात करें जैसे रेलवे रिजर्वेशन का, तो अगर हम बात करते हैं रेलवे रिजर्वेशन के कंप्यूटर में, तो वहां पर रेलवे रिजर्वेशन करते समय ट्रेन के, ठीक है, कई सारे विभिन्न प्रकार के डेटा को एकत्रित करना पड़ता है। जैसे ट्रेन का टाइप, ठीक है, ट्रेन का नाम, ट्रेन का बर्थ नंबर, ये सभी चीजें जो है वो एक सिस्टम के रूप में, एक सिस्टम जो है इन सभी को संग्रहित करके रखता है, स्टोर करके रखता है और यूजर के रिक्वायरमेंट के अनुसार उनको सीट उपलब्ध कराता है जब यूजर जो है या कस्टमर जो है रेलवे में रिजर्वेशन कराता है। तो इन सभी कार्यों को करने के लिए वर्तमान में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का यूज होता है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में यूज होता है। इसी प्रकार से रेलवे में भी रेलवे का एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि काम करता है किस पर, रेलवे रिजर्वेशन पर। ठीक है, तो जब रेलवे रिजर्वेशन का सॉफ्टवेयर बनाया गया है, ठीक है, रेलवे रिजर्वेशन का जब सॉफ्टवेयर बनाया गया है तो उस टाइम पे किस किस प्रकार की रिक्वायरमेंट पड़ी, किस किस प्रकार के डेटा को एकत्रित करके सॉफ्टवेयर को बनाया गया है। तो यही बात हम समझने वाले हैं यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ठीक है, जो हमारा चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं, क्या स्टेप फॉलो किए जाते हैं और उनको किस प्रकार से हम उस सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से स्टेप होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के। प्रॉब्लम सॉल्विंग का अर्थ होता है यहाँ पर, मतलब होगा किसी भी कार्य को करने के लिए, ठीक है, उससे संबंधित सॉफ्टवेयर का निर्माण करना, सॉफ्टवेयर को बनाना। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हमने आपको बताया कि हमको एक सॉफ्टवेयर बनाना है किससे संबंधित, रेलवे रिजर्वेशन से संबंधित। ठीक है, किससे संबंधित, रेलवे रिजर्वेशन से संबंधित। तो जब हम रेलवे रिजर्वेशन से संबंधित सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो वहां पर हमें कौन कौन से, ठीक है, स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो जो हमारा पहला स्टेप होता है, ठीक है, जो हमारा पहला स्टेप होता है वो होता है एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं गीगो का। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर एक कंसेप्ट लिखा होगा गीगो। ठीक है, GIGO, जिसको हम बोलते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, गार्बेज इन गार्बेज आउट का मतलब होगा यहाँ पर कि द करेक्टनेस ऑफ द आउटपुट दैट ए कंप्यूटर गिव्स डिपेंड अपॉन ए करेक्टनेस ऑफ इनपुट प्रोवाइड। यानी कि कंप्यूटर पर यूजर जिस प्रकार का भी इनपुट, ठीक है, जितना करेक्ट इनपुट करेगा उसी के अनुसार उसको आउटपुट भी मिलेगा। ठीक है, अगर यूजर करेक्ट इनपुट प्रदान करता है तो उसको करेक्ट आउटपुट मिलेगा, लेकिन यूजर अगर इनकरेक्ट इनपुट करता है तो उसको आउटपुट भी इनकरेक्ट मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन में पढ़ाया हुआ है। कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन में जनरली मैं बताता हूं कि कंप्यूटर अपने से कोई गलती नहीं करता, लेकिन कई बार हमें एक बात सुनने को मिलती है कि कंप्यूटर जो है गलत डाटा दे रहा है, कंप्यूटर गलत जानकारी दे रहा होता है। तो वहां पर कंप्यूटर की कोई गलती नहीं होती है, या तो यूजर ने उसको इंस्ट्रक्शंस गलत दिया है या फिर प्रोग्रामर ने प्रोग्राम बनाते समय वहां पर गलत इंस्ट्रक्शंस दे रखा है, इसलिए कंप्यूटर गलत आउटपुट दे रहा है। वो कंप्यूटर अपने से गलत आउटपुट नहीं देता, यूजर या प्रोग्रामर के इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही आउटपुट देता है। हालांकि जब यूजर या प्रोग्रामर उसको गलत इंस्ट्रक्शन देंगे तो आउटपुट तो गलत आएगा ही। यही कंसेप्ट कहलाता है आपका गीगो, GIGO। ठीक है, समझ गए। तो ये थी बात गार्बेज इन गार्बेज आउट की। लेकिन हम बात कर रहे थे यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप के बारे में। यानी अगर हमें किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है तो वहां पर हम कौन कौन से स्टेप फॉलो करने वाले हैं। जैसे हम बात कर रहे थे रेलवे रिजर्वेशन की, ठीक है,
रेलवे रिजर्वेशन, या कोई भी आप सॉफ्टवेयर अपने मन में सोच लीजिए कि किसी भी फील्ड पर आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है। जैसे आपको अपने दुकान के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, अपने स्कूल के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, अपने ऑफिस के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, तो वहां पर आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप जो यहाँ पर मैंने लिखा कि एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, ठीक है, सबसे पहले स्टेप क्या है कि एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को या उस रिक्वायरमेंट को सबसे पहले हमको समझना है, उसका एनालिसिस करना है कि हम किस उद्देश्य से किस काम के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। जैसे हमने रेलवे रिजर्वेशन की बात की, तो वहां पर हमको पहले समझना पड़ेगा कि जब भी कभी रेलवे रिजर्वेशन को यूजर करेगा तो वहां पर रेलवे का टाइप, ठीक है, सॉरी ट्रेन का टाइप, ट्रेन का नंबर, फिर बर्थ का टाइप, और बर्थ मतलब प्रत्येक कोच में कितने सीट हैं, इन सभी की जानकारी आपको पहले रखनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप उस सॉफ्टवेयर को डेवलप कर पाएंगे, है ना। बिना जानकारी के तो हम डेवलप नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए आपका कोई दुकान है छोटा सा किराने का मान लीजिए, तो उसके लिए यदि आप सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं किराना दुकान के लिए, तो सबसे पहले वहां पर भी आपको रिक्वायरमेंट या उस प्रॉब्लम को समझनी पड़ेगी कि वास्तव में हमारी दुकान में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जैसे कस्टमर आएगा, ठीक है, हमारे दुकान से कौन कौन से प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं, ठीक है, कौन कौन से प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर हमको जानकारी चाहिए कि नगद दे रहे हैं कि उधार भी दिया जाता है आपकी दुकान पर। अगर उधार देते हैं, नगद देते हैं, तो केवल नगद का एक कैश मतलब नगद के लिए प्रोग्रामिंग की जाएगी, है ना। उधार भी देते हैं तो उधारी के लिए ही प्रोग्रामिंग की जाएगी। तो इस प्रकार से जो भी रिक्वायरमेंट होंगी आपके शॉप से संबंधित, आपके दुकान से संबंधित, उन सभी के बारे में यहाँ पर एनालाइज किया जाएगा। उसके बाद हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे। चलिए आगे जान लेते हैं कि हमारा अगला स्टेप क्या होगा। तो अगला स्टेप होता है डेवलपिंग एन एल्गोरिदम, ठीक है, एक एल्गोरिदम को डेवलप करना। अब एल्गोरिदम क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी समझिए। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर नीचे, एल्गोरिदम मतलब होता है ए सेट ऑफ एग्जैक्ट स्टेप व्हेन फॉलोड सॉल्व द प्रॉब्लम और अकॉम्प्लिश द रिक्वायर्ड टास्क। यानी कि समझने वाली बात है यहाँ पर, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए, उस टास्क को सॉल्व करने के लिए जो एग्जैक्ट स्टेप होता है, ठीक है, एक प्रॉपर स्टेप होता है, प्रॉपर जो चरण होते हैं, उसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम। तो एक एल्गोरिदम को डेवलप करना, ठीक है, एक एल्गोरिदम को डेवलप करना। अब एल्गोरिदम को मैं कैसे समझाऊंगा, एक एग्जांपल समझिएगा। अब यहाँ पर किराना दुकान का जो उदाहरण बताया और रेलवे रिजर्वेशन का बताया, उसका एल्गोरिदम यदि आपको समझाऊंगा तो थोड़ी सी हो सकता है आपको भी समझ में ना आए, है ना। एक छोटा सा टास्क लेते हैं, जैसा कि हम साइकिल चलाने वाला टास्क, ठीक है। कौन सा टास्क लेना है हमको छोटा सा, कि हमको साइकिल चलाना है। क्या करना है हमको, साइकिल चलाना है। तो जब भी आपको कभी साइकिल चलाना होगा, ठीक है, जब भी आपको कभी साइकिल चलाना होगा, तो वहां पर क्या एल्गोरिदम हो सकता है, क्या चरण हो सकते हैं, क्या स्टेप हो सकते हैं। पहला स्टेप आपका होगा, फर्स्ट स्टेप यहां पर समझिएगा, पहला स्टेप हो सकता है कि साइकिल को स्टैंड से हटाना। साइकिल अभी हमारे स्टैंड में लगा था, है ना, स्टैंड में खड़ा था, उसको हटाना। तो हमारा पहला स्टेप क्या हो गया कि साइकिल को स्टैंड से हटाना। सेकेंड स्टेप हो गया कि सीट पर बैठना, है ना। सेकेंड स्टेप क्या हो गया कि सिटिंग ऑन द सीट, ठीक है, यानी कि सेट हो जाना, सीट पर बैठना। और थर्ड स्टेप क्या हो सकता है, पैडल मारना, ठीक है, क्या, पैडल मारना, तभी तो साइकिल हमारी चलेगी आगे, है ना। चौथा स्टेप क्या हो सकता है, जरूरत पड़ने पर ब्रेक लगाना। चौथा स्टेप क्या हो सकता है, जरूरत पड़ने पर ब्रेक लगाना। तो हमारा टास्क क्या था यहाँ पर कि अपने साइकिल को चलाना है। तो साइकिल चलाने के लिए जो भी स्टेप हमको फॉलो करने पड़ रहे हैं, वही तो कहलाता है आपका एल्गोरिदम। उसको जब हम लिखित रूप में लिख लेते हैं तो वही क्या कहलाता है, आपका एल्गोरिदम। तो समझ गए यहाँ तक कि जब हम किसी प्रॉब्लम को, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, तो वहां पर हमारा पहला स्टेप होता है उस प्रॉब्लम को समझना, ठीक है, उसको एनालाइज करना
सेकेंड में होता है एल्गोरिदम को डेवलप करना, यानी कि कौन कौन से स्टेप फॉलो किए जाएंगे, कौन कौन से टास्क वहां पर फॉलो होंगे, कौन कौन से काम कराने हैं, उनको एक पेन और कॉपी की मदद से या कंप्यूटर की मदद से भी स्टेप बाय स्टेप लिख लेना, और इसको कहते हैं एल्गोरिदम। ठीक है, समझ गए। तीसरे स्टेप की अगर हम बात करें तो वो है कोडिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोडिंग होता है। कोडिंग का मतलब क्या होता है, देखिए जो भी प्रोग्राम हम बनाएंगे, जो भी सॉफ्टवेयर हम बनाएंगे, उसको किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही बनाएंगे, है ना, किसी ना किसी प्रोग्रामिंग भाषा में ही बनाएंगे। जैसा कि आप समझते हैं कि कंप्यूटर में किसी भी काम करने के लिए उसको इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है, और इंस्ट्रक्शंस का सेट जो होता है वो कहलाता है प्रोग्राम, और प्रोग्राम को लिखना ही कहलाती है प्रोग्रामिंग या कोडिंग। ठीक है, प्रोग्राम को लिखना ही क्या कहलाता है, कोडिंग। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर रेलवे रिजर्वेशन की, है ना। तो हमने रेलवे रिजर्वेशन का जो भी हमारा प्रॉब्लम है, उसका जो भी क्या बोलते हैं रिक्वायरमेंट है, उसको हमने पहले समझा। सेकंड में उससे संबंधित एल्गोरिदम डेवलप किया। ठीक है, सेकंड में क्या किया, हमने एल्गोरिदम बनाया, कौन कौन से प्रोसेस करने होंगे उसको हमने कॉपी में लिखा। अब थर्ड में है उससे संबंधित कोडिंग। कोडिंग हम सॉफ्टवेयर कोडिंग हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से कर देंगे। जब हमारी कोडिंग पूरी हो गई, है ना, पूरी कोडिंग हो गई, हमने सी, जावा, पाइथन, इस प्रकार से कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, इनके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाइज, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा कोडिंग करते कैसे हैं। लेकिन यहाँ पर इतना समझिएगा कि कोडिंग होती क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना कोडिंग कहलाती है। ठीक है, तो कोडिंग कर लिए। अब लास्ट हमारा क्या हो जाता है, टेस्टिंग एंड डिबगिंग। ठीक है, टेस्टिंग एंड डिबगिंग। टेस्टिंग मतलब क्या होता है, हमने कोडिंग लिखा, सॉफ्टवेयर बनाया, अब उस सॉफ्टवेयर को हम करेंगे टेस्ट कि सही में चल रहा है कि नहीं। बिना टेस्ट किए हम क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट तो कर नहीं सकते। जैसे मान लीजिए हमको रेलवे मंत्रालय ने बोला कि आप हमारे लिए एक प्रोग्राम बना, एक सॉफ्टवेयर बना दीजिए रेलवे रिजर्वेशन संबंधी। हालांकि अब तो रेलवे रिजर्वेशन का सॉफ्टवेयर बन चुका है, लेकिन फिर भी समझने वाली बात क्या है कि रेलवे मिनिस्ट्री ने हमसे कहा कि आप रेलवे रिजर्वेशन के लिए प्रोग्रामिंग कर दीजिए। तो हमने कहा ठीक है कर देंगे, तो हमने उसकी कोडिंग कर दी। अब कोडिंग करने के बाद तुरंत तो देंगे नहीं उनको, है ना, क्या करेंगे, पहले उसकी टेस्टिंग करेंगे कि सॉफ्टवेयर अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको हम बोलते हैं टेस्टिंग। और डिबगिंग, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डिबगिंग। डिबगिंग मतलब क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी कोई एरर आ जाए, ठीक है, जैसे हमने टेस्टिंग किया, ठीक है, जब हम टेस्टिंग कर रहे थे तो टेस्टिंग करते समय एक एरर आ गया, कुछ त्रुटि आ गई, सही साथ काम नहीं कर रहा है हमारा सॉफ्टवेयर, तो उस एरर को हम बोलते हैं बग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरर को बोलते हैं बग। अब इस बग को यानी इस एरर को ठीक करना या हटाना, ठीक है, ठीक करना या फिर हटाना, ठीक करना या हटाना क्या कहलाता है, डिबगिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, डिबगिंग कहलाता है। तो टेस्टिंग करेंगे और डिबगिंग करेंगे। जब टेस्टिंग और टेस्टिंग करने के बाद डिबगिंग हो जाएगी, यानी कोई भी एरर नहीं रहेगा, तो हमने जिससे भी सॉफ्टवेयर, जो भी कंपनी ने हमको बोला है कि आप हमारे लिए सॉफ्टवेयर बनाएं, उनको हम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर देंगे, और इस प्रकार से हमारा सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास थी प्रॉब्लम सॉल्विंग के इंट्रोडक्शन को लेकर के। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ से हमारी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है 11वीं और 12वीं, अभी 11वीं की सीरीज चलेगी पूरी, ठीक है, कंप्यूटर साइंस की, फिर इसके बाद 12वीं की सीरीज चलेगी। तो इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल का नाम है परिकला गुरुजी, और उसके बाद मेरा नाम आएगा रोहित वर्मा। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक, बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।